सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, टीएसएसबी सभी हिंदी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। अगर आपको हमारी ये प्रैक्टिस क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और ऐसी ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह नंद दुलारे वाजपेयी का कथन माना जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी जी का जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं एक सौष्ठववादी कवि माने जाते हैं। तो मानव प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद में की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये जो कहा था नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल एवं भक्ति और रीति काव्य के बीच पंक्तियों के लेखक हैं। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच पंक्तियों के लेखक हैं। तो इन पंक्तियों के जो लेखक हैं वो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। कौन है? इनके जो लेखक हैं वो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को माना गया है। अगली रचना है कि हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया है? हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया है? तो शुक्ल जी की आलोचनात्मक मान्यताओं को प्रबल समर्थन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया है। किसने? शुक्ल जी की जो चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन देने वाले आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है कि यदि द्विवेदी जी न खड़े होते, जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? कि यदि द्विवेदी जी न खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है कि विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है, देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। यह उपयुक्त पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? तो ये उपयुक्त पंक्तियां जो हैं भारत भारती से ली गई हैं।
कि विख्यात जीवन व्रत हमारा, विख्यात जीवन व्रत हमारा, लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। तो उपयुक्त जो पंक्तियां हैं वो भारत भारती से ली गई हैं। भारत भारती की रचना 1212 ईस्वी में 1912 ईस्वी में हुई थी। इसके जो लेखक थे वो मैथिली शरण गुप्त जी थे। साकेत भी मैथिली शरण गुप्त की रचना मानी जाती है, जो 1931 में रचित है। सिद्धराज भी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित रचना है। अगली रचना है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, काव्य पंक्तियाँ किस कृति की हैं। कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, काव्य पंक्तियाँ किस कृति की हैं। आंसू, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा या निर्झरणी। तो ये पंक्ति जो है निराला जी के द्वारा रचित सरोज स्मृति की हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्तियाँ जो हैं सरोज स्मृति से ली गई हैं। और इनके जो लेखक हैं वो निराला जी हैं, जिसकी रचना 1935 में की थी। आंसू जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जिसकी रचना 1925 में की गई थी। राम की शक्ति पूजा भी निराला जी की रचना है, जिसकी रचना 1936 में की गई थी। अगली रचना है कि यदि द्विवेदी जी न खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी है, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है। अगली रचना है कि विख्यात जीवन व्रत हमारा, लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कृति से संग्रहित हैं। तो यह भारत भारती से संग्रहित हैं। यह शायद पंक्तियाँ फिर से रिपीट हो गई हैं। कि सच्चा प्रेम वही जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। कौन है? सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। श्रीधर पाठक का जन्म 1960 ईस्वी में माना जाता है। इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखते हैं कि निजी सुख और स्वार्थ को छोड़कर देश पर जीवन बलिदान की प्रेरणा राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाओं में मिलती है। कवि की दृष्टि
में वास्तविक देश प्रेम है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर निर्भर है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। अगली रचना है कि रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। कि रावण अशुद्ध होकर भी कर सकता है त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? तो यह राम की शक्ति पूजा जो है निराला जी के द्वारा रचित 1936 में रचित है। यह कथन जो है राम की शक्ति पूजा में जामबान का कथन है। किसका? यह राम की शक्ति पूजा में जामबान जी का कथन है। अगला प्रश्न है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से, पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित हैं। यह किसकी पंक्ति है? यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। अगली रचना है इस करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागनी बजती है। अब इस करुणा कलित हृदय में बिकल रागनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असम गरीजती है। इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वह जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? इस करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असम गरजती है। इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। अगली रचना है कि ओम जय जगदीश हरे की आरती रचना किसने की थी? तो ओम जय जगदीश हरे जो आरती रचना श्रद्धाराम फुलेर की जो आरती रचना की थी वह श्रद्धाराम फुलेरी जी ने की थी। अगला प्रश्न है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? तो यह पंक्ति जो कामायनी जी की है। कामायनी रचना 1935 में जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसमें 15 सर्ग हैं। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में रचित है, जो कि मुक्तिबोध जी की रचना है। साकेत 1931 में रचित है, जो कि मैथिली शरणगुप्त जी की रचना है। यामा 1940 में रचित है, जो कि महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगला प्रश्न है नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, किस रचनाकार की पंक्ति है? तो यह है जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है।
जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि हैं। इन्होंने कामिनी की रचना की। कामिनी 1935 में रचित है। यह पंक्ति जो है लज्जा सर्ग से ली गई हैं। कामिनी में 15 सर्ग हैं। और नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह पंक्ति जो है लज्जा सर्ग से ली गई हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 सुगनी साहू परिवार में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। निराला जी का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था। और महादेवी वर्मा जी का जो जन्म हुआ था वो 1907 फर्रुखाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है? तो नारी तुम श्रद्धा हो यह पंक्ति जो है कामिनी के लज्जा सर्ग में वर्णित है। किसमें? कामिनी के लज्जा सर्ग में वर्णित है। कामिनी में 15 सर्ग हैं और यह 1935 में रचित है। साकेत 1931 में जो मैथिली षड्गुप्त की रचना है। भारत भारती 1912 में है जो कि मैथिली षड्गुप्त की रचना है। चंद्रगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है कि कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं। कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं। वर्तमान समाज में चल नहीं सकता। पूंजी से जुड़ा हुआ हूँ, हृदय बदल नहीं सकता। यह पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की हैं? तो कविता में कहने की आदत नहीं पर मैं कह दूं। वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता। यह जो है मुक्ति बोध की पंक्तियां हैं। किसकी हैं? यह पंक्तियां जो हैं मुक्ति बोध की पंक्तियां हैं। करते तुलसी भी कैसे मानस नाद। करते तुलसी भी कैसे मानस नाद। महावीर का यदि उन्हें नहीं मिला प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो उक्त पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वह हैं मैथिली षड्गुप्त हैं। कौन है? इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो मैथिली षड्गुप्त हैं। अगली रचना है कि गिरा हो जाती शयन नैन करते नीरख भाषण। गिरा हो जाती शयन नैन करते नीरख भाषण। विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त है? तो यह जो पंक्ति हैं यह पंत जी की रचना से की कविता में प्राप्त हैं। किसमें? यह पंत जी की कविता उच्छ्वास से ली गई हैं। पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। निराला का 1897 में। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में। महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था वो 1907 फर्रुखाबाद में हुआ था। हम इनकी रचनाओं जन्म तिथि इसलिए बताते जाते हैं क्योंकि आज नए पैटर्न के हिसाब से कवियों को जन्म के आधार पर क्रम में पूछा जा रहा है। रचनाओं को भी रचना काल के क्रम में पूछा जा रहा है। अगली रचना है कि उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है।
उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी के दास के संबंध में यह कथन इनमें से किसका है? तो उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसका है? कि उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी के दास के संबंध में यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है? लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। अगली रचना है कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। कि तुलसी के वचन के समान ही रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है और यह प्रश्न 2021 टीजीटी में भी पूछा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। भाषा पर तुलसी का सा अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। अधिकार खोकर बैठना महादुष्कर्म है, इन पंक्तियों के रचयिता हैं। तो अधिकार खोकर बैठना महादुष्कर्म है, यह पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 में हुआ था। झांसी के चिरगांव में हुआ था। रामधारी दिनकर का जन्म 1908 में हुआ था। निराला का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित जयद्रथ वध के प्रथम सर्ग के प्रथम भाग से अवतरित हैं। गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा दी थी। किसको? मैथिली शरण गुप्त जी को गांधी जी ने राष्ट्र कवि की संज्ञा दी थी। सन 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त जेल भी गए थे। सन 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए थे। किसमें? मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1962 में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया था। किसने? राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1962 में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया। मैथिली शरण गुप्त साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से
सन 1954 में सम्मानित हुए थे। अगली रचना है कि वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किस कवि के द्वारा रचित है? तो यह काव्य पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित मानी जाती है कि वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न है कि मैं उनका आदर्श नहीं, मैं उनका आदर्श नहीं, मैं उनका आदर्श नहीं, जो व्यथा ना खोल सकेंगे। पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं अपना होगा। मन के में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपयुक्त पंक्तियां दिनकर की किस रचना की हैं? तो यह पंक्तियां जो हैं रस्मरती से ली गई हैं। ये पंक्तियां जो हैं LT ग्रेड 2018 में पूछी गई हैं और ये पंक्तियां जो हैं 2021 जूनियर सुपर टेट में भी पूछी गई हैं। रस्मरथी रामधारी दिनकर की जो रचना है जो 1952 में रचित है। कुरुक्षेत्र यह भी रामधारी दिनकर की रचना है जो 1946 में रचित रचना है। सामधेनु और परशुराम की प्रतिज्ञा भी यह रामधारी दिनकर की रचना है। अगली रचना है मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। यह किस कवि की पंक्तियां हैं? कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। यह जो है धर्मवीर भारती जी की पंक्तियां हैं। किसकी हैं? यह धर्मवीर भारती की पंक्तियां हैं जो टूटा हुआ पहिया शीर्षक से ली गई हैं। धर्मवीर भारती जी का जन्म 1926 में हुआ था और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मिलन का मत लो नाम, मैं बिरह में चिर हूँ। पंक्ति किस रचनाकार की हैं? मिलन का मत लो नाम, मैं बिरह में चिर हूँ। यह पंक्ति किस रचनाकार की हैं? तो यह पंक्ति जो है महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगली रचना है कि माधव हम परिणाम निराशा, वह काव्य पंक्ति किस कवि की हैं? तो यह पंक्तियां जो हैं विद्यापति जी की हैं। किसकी हैं? विद्यापति जी को एक मैथिल कोकिल, खेलावन कवि, अभिनव जयदेव आदि नामों से जाना जाता है। सुंदरदास जो हैं ये अपने सभी कवियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे माने जाते हैं। अगली पंक्तियां रचना है कि माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति हैं। तो माधव हम परिणाम निराशा जो है
अभी ऊपर बताया जा चुका है कि ये विद्यापति जी की पंक्ति हैं। अगली रचना है कि राष्ट्रगीत में भला यह कौन भाग्य विधाता है, फटा सुतन्ना पहने जिसका गुण हर चनगन हर चरना गाता है। तो यह जो पंक्तियां हैं यह रघुवीर सहाय जी की पंक्तियां हैं जो अधिनायक नामक शीर्षक से ली गई हैं। अगली रचना है कि अब लो नसानी अब ना नसे हो पद के रचयिता हैं। अब लो नसानी अब ना नसे हो पद के जो रचयिता हैं वह तुलसीदास जी हैं। अगली रचना है कि निम्नलिखित में पंक्तियां किस कवि की हैं। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? तो खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने वसन धूल तन भरई। ये पंक्तियां जो हैं विद्यापति जी की हैं। किसकी हैं? कि खने खने नैन कौन अनुसरई, खने खन बसन धूल तन भरई। ये पंक्तियां जो हैं विद्यापति जी की हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह प्रैक्टिस क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें। धन्यवाद।